नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसा हो, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सभी बहुत अच्छे रहे। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन मेरा जो है कपड़ा धोना वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं। अभी सुबह के 5:30 बज चुकी है, लेकिन देखिए बच्चे मेरे साथ ही उठ जाते हैं। बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं उठिए, एक दो जने बस। अभी रास्ता चला मतलब चालू ही हो रही है। तो कपड़े मैंने सुखा दिया था, लेकिन है ना हल्के हल्के से छींटे आ रहे हैं। तो फिर मैं सोची अंदर ले जाती हूँ, नहीं तो पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे और धुला हुआ कपड़ा है ना, थोड़ा दुख तो होता ही है। तो अंदर लाने के बाद में यहाँ पे जो है पानी झड़ चुका था 2 बेडशीट से। तो फिर मैंने कहा सोनू को कि अंदर रख दो ताकि मैं उन कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दूँ। लेकिन यहाँ पे छोटू ले रहा था सारा कपड़ा कि मुझे भी ले जाना है, मुझे भी आपका हेल्प करना है। तो मैंने कहा नहीं, ये सारे कपड़े गीले हैं, बाल्टी भरा हुआ है। तो बच्चे मेरे साथ उठ जाते हैं ना, इस वजह से मुझे काम करने में थोड़ा टाइम लग जाता है और हाथों में पैरों में इतना दर्द है, यानी पूरे बॉडी है ना हैंग हो चुका है। तो छोटू मुझे बोल रहा है मुझे कुछ नाश्ता दे दो। तो मैं यहाँ पर लेके गई थी प्लेट, और प्लेट में मैंने उन्हें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दिया है। तो वो लोग खा लिए, क्योंकि इतना सुबह खाना नहीं बन पाया था, कपड़े धोने में बहुत टाइम लग गया था और हाथों में दर्द होने की वजह से है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी भी काम को करने में। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह मेरा माज का जो है कंप्लीट हो चुका था, सूख भी चुका है लगभग, क्योंकि हल्की हल्की सी गर्मी पड़ने लगी है ना, पड़ने मतलब धूप निकलने लगी है दिन में। तो इस वजह से थोड़ा बहुत बर्तन है जो है गर्म हवा से भी सूख जाता है। फाइनली बर्तन यहाँ पे जो है सूख चुका है। तो मैं सोच रही हूँ हाथों हाथ रख देती हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे बर्तन यहाँ पे इकट्ठे हो चुका है। खाने के बाद में और भी बर्तन रह जाता है और फिर बच्चे एक दो क्या जो सही बर्तन होता है वो भी छीके में से ले जाके डाल देता है। बच्चा है ऐसा करता है मेरा बच्चा। तो छोटू का अगर बर्तन दिख जाता है टंकी के ऊपर तो उसमें से 2-4 बर्तन वो ज़रूर डाल देता है सिंक में, अगर मैं नहीं देखती हूँ तो। फाइनली यहाँ पे उन्हीं बर्तनों को रखूँगी जो मेरा अभी यूज़ नहीं आएगा। बाकी फ़िलहाल मुझे चाय वगैरह भी बनाना है, क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम है। कपड़े धोकर निकली थी, उसके बाद में थोड़ा-सा हीटर में बैठ गई, हाथ वगैरह गर्म कर लिया। इतनी देर में बरसात की छींटे आने लगे हैं, तो सोनू बोल रहा है कि मम्मा कपड़े ले आओ नहीं तो गीले हो जाएँगे। तो कपड़े ले आई, उसके बाद में मैं सोची कि है ना एक बार बर्तनों को रख दूँ, ताकि बाहर जो बालकनी में छींटे आते हैं ना उसकी वजह से बर्तन गीले ना हो। उसके बाद में मैं चाय बनाऊँगी ना तो सही भी रहेगा, जगह भी खाली हो जाएगी और बर्तन गीले होने का एक जो टेंशन लगी रहती है ना वो नहीं रहेगी। क्योंकि चाय जब हम बनाते हैं पीते हैं ना तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैं सोची कि पहले उसी काम को निपटा लेते हैं, तो फिर जो है टेंशन फ्री हो जाऊँगी। बच्चे वहाँ पे अंदर बैठा हुआ है। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों के बच्चे भी सुबह-सुबह आप लोगों के साथ उठ जाते हैं क्या? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कभी-कभी। एक तो हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है ना, जब बच्चे इस तरह से परेशान करते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या पता मेरे बच्चे इतना ज़्यादा बदमाश है क्या? तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे सारा बर्तन जो है कंप्लीट हो चुका है छीके में रखना। तो मैं सोची इतने सुबह-सुबह गेट को कर देती हूँ बंद, उसके बाद में लग जाती हूँ रसोई के काम में। क्योंकि ठंडी-ठंडी हवा भी चल रही है, ऊपर से बरसात आ रही है हल्की-हल्की सी। ये नहीं पता कि ये बरसात कितना ज़्यादा आएगी, और सर्दी का मौसम को और भी ज़्यादा सर दर्द बना रहा है। ऐसा मौसम होता है ना तो ऐसा लगता है कि माथा दर्द हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कर लिया थोड़ा-सा गर्म पानी। वैसे तो मैं नॉर्मली करती नहीं हूँ, आज मैंने कर लिया क्योंकि बाहर बरसात हो रही है। अगर बच्चे ठंडे पानी पिएँगे ना तो उनका तबीयत पहले से खराब है और ज़्यादा खराब हो जाएगा। कल सारे रात सोनू और छोटू दोनों नहीं सो पाए थे, क्योंकि उन्हें बहुत तेज़ बुखार, जुकाम और खाँसी हो रही है। और मुझे लगता है ये जो लास्ट दिन मैं बच्चों को लेके गई थी ना, जहाँ पे मुझे सुबह 9 बजे से लेकर और शाम तक हो गया था, 4 बज गया था, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिला था। घर आते-आते मुझे जो है बहुत टाइम मतलब लग गई थी। तो इस वजह से शायद उन दोनों को ठंडी हवा लग गई होगी, जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ गए हैं। और कल है मंगलवार, तो मैं सोच रही हूँ मंगलवार को मुझे तो गठिया रोगों के डॉक्टर को दिखाना ही है, क्योंकि शुक्रवार के दिन नहीं मिल पाया था। तो अब जो है बच्चों को साथ तो लेके जाऊँगी, लेकिन डर सा लगा हुआ है, क्योंकि सोनू अगर एक बार बीमार पड़ता है ना तो बहुत ही लंबा समय तक चलता है। ऑलरेडी उसका दवाई भी चल रही है और वो परेशान भी है खुद भी। वो पूरी तरह से जो डाइट हम ले रहे हैं वो नहीं ले पा रहा है, उसका अभी तक अलग ही डाइट बना हुआ है। जैक्लोन हॉस्पिटल कहाँ पर पड़ता है, जयपुर में काफ़ी साल हो चुका है, मुझे अभी तक नहीं पता है। लेकिन ढूँढूँगी और ढूँढकर जो है देखूँगी कि कहाँ पर है, कैसा क्या है। लेकिन वही बात है कि दोनों बच्चे लेकर घूम कर है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ दोस्तों। नसीब में अगर भगवान ने एक ही इंसान लिख रखा है तो कोई क्या कर सकता है भगवान के ऊपर का, यानी उनके ऑर्डर का कोई क्या कर सकता है। तो चाय वहाँ पे बन रही है, बच्चों को पानी पिला दिया था, यानी गुनगुना पानी जो मैंने किया था। यहाँ पे बाथरूम में जो मैंने रस्सी लगा रखी है ना,
इन रस्सियों में सुखा दूँगी वो कपड़े जो गीले हैं। देखिए कितने सारे कपड़े हो जाता है, नहीं-नहीं करते भी ना बहुत सारे कपड़े हो जाता है। अभी भी बाथरूम में 1 बाल्टी कपड़े बड़े पड़े हैं, लेकिन वो कपड़े आज नहीं धोऊँगी क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। बच्चों की मोजा ही है ना 10-12 हो जाता है। इतने सारे मोजा हो जाते हैं क्योंकि वो लोग दिन में 1-2 जोड़ी तो है ना उतार ही देते हैं और छोटू के गीले में पैर रख देता है। इस वज़ह से उसका मोजा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और मेरा मोजा एक जोड़ा मैंने नया निकाला था, लेकिन नए मोजा में से एक मोजा है ना चूहा लेके चला गया, जो फिर वो मोजा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अब उसका कोई काम नहीं आएगा, बस उसको कोई पोंछा-पाछी करने का, जैसे फ्रिज वग़ैरह होता है ना, तो मोजा क्या है सॉफ्ट होती है, उससे पोंछने का काम आ जाएगा। तो हर बार मेरी इस बार भी चाय जो है थोड़ा ज़्यादा ही बन जाती है, मैं चाहे कितना ही कोशिश कर लूँ। चाय मैं परफ़ेक्ट तरीके से बना ही नहीं पाती हूँ, मेरे से चाहे 70 तरह की सब्ज़ी बनवा लो, वो सही बनाऊँगी, लेकिन मैं चाय आज दिन तक सही नहीं बना पाती हूँ, सच कह रही हूँ। कॉफ़ी फिर भी बन जाता है, लेकिन चाय नहीं बन पाती है। तो फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पे निकाल लिया है सब्ज़ी, ताकि देखूँ सुबह-सुबह क्या सब्ज़ी बनाएँ, जो जल्दी से बन जाए। आज सोच रही हूँ हरे प्याज़ की जो पीछे वाला पार्ट है ना, उससे सब्ज़ी बनाकर तैयार करूँ और जो हरे प्याज़ की जो ये ग्रीन वाला पार्ट है इसे रख दूँगी। इसे कभी और बना लूँगी क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। और ख़ास बात ये है कि बरसात के दिनों में है ना, यानी बाहर तो बरसात हो रही है, अगर उसे धोने लगूँगी तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। इस वज़ह से नहीं करूँगी क्योंकि हाथों में जब दर्द होता है ना, कुछ भी करने का मन नहीं करता, बस मजबूरी में जो काम करना पड़ता है वही करती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 गाजर ले लिए हैं। उस टाइम मुझे अंदाज़ा नहीं लगा था कि 3 गाजर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जब सब्ज़ी बनाई थी ना, तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी बन गया था। लेकिन वही बात है ना, काटने के बाद में कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है और बच्चे यहाँ पे साथ-साथ परेशान करता रहता है ना, इस वज़ह से भी आधा दिमाग जो है आउट हो जाता है। देखिए छोटू हरे प्याज़ का जो वो होता है, पार्ट होता है, पूरे को वो छील-छील के पूरा उतार के चला गया। तो छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और सुबह-सुबह चिल्लाना पड़ता है, यानी आँखें खोलो तब से चिल्लाओ और सारे दिन चिल्लाओ और जब तक रात को नहीं सोएँगे तब तक चिल्लाओ। और मेरे बच्चों का ये कंडीशन है, जब तक मैं लाइट ऑफ करके उनके साथ सोने जाऊँगी ना तब तक वो लोग नहीं सोते हैं। लेकिन मेरा काम रहता है रात को भी, तो फिर मैं थोड़ा लेट सोती हूँ, इस वज़ह से बच्चे भी मेरे साथ लेट ही सोते हैं। कोई बात नहीं, देखिए भगवान साथ बना रहा है, बस दिन इसी तरह कटती रहे। तो गाजर को मैं यहाँ पे छील रही हूँ। पता है एक बार मैंने सोचा था गाजर के हलवा बना लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ना गाजर का हलवा बनाऊँगी उसमें दूध वग़ैरह लाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इस वजह से है ना नहीं बनाई, तो इसी वजह से सब्ज़ी काट के मतलब बनाऊँगी, लेकिन मैं लाई तो थी गाजर के हलवा बनाने के लिए। नहीं हो पाएगा संभव क्योंकि दूध इसमें कम से कम आधी 1 किलो चाहिए और इस टाइम सोनू को एक्स्ट्रा दूध थोड़ा-सा अगर दे दूँ तो सही रहता है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गोली दवाई ले रहा है ना, इस वजह से। तो गाजर को मैं यहाँ पे बीच में चीरा लगा के उसके बाद में जो है छोटे-छोटे टुकड़े करूँगी और जो पीछे वाला हिस्सा है गाजर का उसे मैंने ऐसे रख दिया है। थाली ले ली है क्योंकि सब्ज़ी जो है काटने के बाद में थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा था। अगर पहले पता होता तो शायद मैं हरी प्याज़ को लेती नहीं। लेकिन अब काट लिया तो फिर अब काट के बना के रख दूँगी, कोई बात नहीं। फ्रिज में वैसे भी एक टाइम का अगर सब्ज़ी एक्स्ट्रा बना हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं खाती हूँ, बच्चे तो वैसे भी फ्रिज का सब्ज़ी नहीं देती हूँ। दोस्तों बच्चे कल सारा रात नहीं सो पाए थे ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और हीटर जो है छोटा-सा है, लेकिन वो रूम हीटर है, थोड़ा बहुत छोटू को है ना पास में बिठा के उसके सिकाई वगैरह कर रही थी और जुकाम का जो है दवाई वगैरह दी, बहुत सारा बुखार का, क्योंकि छोटू को रात को 2 ढाई बजे के बाद में बहुत भयंकर बुखार आ गया था। इस वजह से मुझे सारा रात जो है उठना बैठना पड़ा और नींद पूरी तरह से नहीं लेने की वजह से ना चक्कर सा आता है। और कल मंगलवार को पता नहीं कैसे क्या करूँगी, कैसे नहीं करूँगी, क्योंकि गठिया रोगों की पूरे हॉस्पिटल में, यानी पूरे जो एसएमएस हॉस्पिटल है ना, उसमें बस एक ही डॉक्टर है। अब दुनिया भर के लोग आते हैं और दोनों बच्चों लेकर वहाँ पे बिल्कुल धरने की तरह बैठना पड़ता है। अगर आप बाहर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओगे तो एक बार किसी डॉक्टर से इलाज कराने लगते हैं ना, तो बहुत ही लंबे समय तक इलाज वगैरह चलता है। अगर एसएमएस हॉस्पिटल में जैसे गई तो उसमें क्या उन्होंने खून का जाँच लिख दिया था और एक्स-रे लिख दिया था, यूरिन का जाँच लिख दिया था, यानी ऐसा कह सकते हैं कि पूरे बॉडी का जाँच लिख दिया। उसके बाद में वो दवाइयाँ चालू करता है, तो उससे क्या होता है फ्री में जाँच हो जाती है, डॉक्टर फ्री में देख लेते हैं और दवाइयाँ भी फ्री में आ जाती है। लेकिन अब प्राइवेट में जाए ना तो इतने सारे जाँचें अगर कराएँगे ना, एक्स-रे हो गया, खून का जाँच हो गया, यूरिन का हो गया, ये सारी चीज़ों का जाँच करने में आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कितना ज़्यादा पैसा लगेगा। ऊपर से डॉक्टर का इस टाइम का विज़िट का जो चार्ज है वो है 500 रुपए। दवाई जो लिखेंगे उसमें 1000 रुपए की दवाई तो कम से कम है, ऊपर का तो 2 ढाई हज़ार रुपए का दवाई आ ही जाती है।
तो इतने सारे खर्चा, और फिर एक बार जाने से तो काम होगा नहीं। अगर आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जा रहे हो ना, तो कम से कम बहुत ही लंबे समय तक इलाज चलता है। तो फिर सोचिए, 1.5 साल हो गए मैं यहाँ पे इलाज करवा रही हूँ, जहाँ पे मुझे ज़रा सा फ़ायदा नहीं मिला, और अगर 1.5 साल तक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं कराऊँगी तो फिर मेरा क्या हो सकता है। ये सब कुछ सोच कर, यानी पैसे के बारे में सोच कर है ना, मैं वहाँ जाके पड़ी रहती हूँ। तो मेरा को तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है, चाहे मैं कहाँ भी कैसे भी पड़ी रहूँ। लेकिन बच्चे को लेकर इस तरह से पड़े रहती है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, और बच्चे परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और भीड़ की वजह से बच्चे फिर छोटे हैं, एक जगह बैठते नहीं हैं, इधर-उधर भगते रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, जो भगवान का मर्ज़ी है उसके आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो शायद भगवान को इसी में मेरी भलाई दिख रहा होगा, शायद इसलिए वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, या फिर इसी में मेरी भलाई है, जो भी है कर रही हूँ। और आप लोगों का साथ है, प्यार और सपोर्ट है, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं। फैमिली फैमिली होती है, चाहे वो ऑनलाइन क्यों ना हो। मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, चाहे कोई भी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बहन और भाई हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट करके हिम्मत देते हैं। आप लोगों की वजह से मैं अपने आप को एक्टिव कर पाती हूँ। और बच्चों की वजह से है ना, चाहे मैं कितना ही बीमार रहूँ, ये जो खाने का काम और उनका कपड़े का काम, यानी 1-2 काम जो होता है ना घर का मोटा-मोटा, 1-2 करते-करते भी बहुत सारे काम ऐसे होता है जो सारे दिन मुझे लगे ही रहना पड़ता है। ये होती है छोटे बच्चे साथ में रहने की बजाय। अगर छोटे बच्चे नहीं होता ना, तो पता नहीं मेरा क्या होता, क्योंकि पड़े रहती गम के मारे कि पति ने छोड़ दिया, मैं नहीं रह सकती उनके बगैर ज़िंदा, होता है ना ऐसा। क्योंकि बहुत ही लंबे रिलेशन चलने के बाद में अगर कोई भी इंसान दोनों में से एक अगर छोड़ देते हैं, तो गम बर्दाश्त करना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन जिनके पास बच्चे होते हैं ना, वो शायद सर्वाइव कर जाते हैं, जी लेते हैं शायद कैसे भी करके, क्योंकि बच्चों की वजह से इंसान को जीना पड़ता है। बच्चों की वजह से नहीं, बच्चों की ज़िम्मेदारी उनके कंधे पर होता है, और वो किसी भी हाल में, जो भी लोग बच्चे से प्यार करता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो ज़िम्मेदारी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, या फिर छोड़ नहीं पाते, क्योंकि कोई इंसान किसी भी बच्चे को कैसे छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकते। और मैंने बहुत सारी न्यूज़ वगैरह में देखी हुई है कि बहुत सारे लेडीज़ ऐसे हैं, 1-1 महीने के बच्चे छोड़ के तलाक वगैरह ले लेते हैं। इंसान के साथ दुर्घटना हो जाता है वो तो समझ में आता है, लेकिन इतने छोटे बच्चे, मतलब एक माँ छोड़कर तलाक लेती है, बाप का तो समझ में आता है। माएँ छोड़कर तलाक ले लेती है ना, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मतलब क्या है दुनिया, और उलझन सी हो जाती है बहुत भयंकर, कि मतलब हो क्या रहा है, क्या मतलब बहुत ज़्यादा नासमझ हो जाती हूँ उस टाइम में। और दोस्तों, बहुत लोग मुझे कमेंट करके भी कई बार बोला है कि डाइट किया करो, डाइट किया करो। अब डाइट का मतलब क्या है मुझे ये नहीं पता, क्योंकि सारे दिन मैं भूखी रह जाती हूँ, और भी बहुत सारे वजह है। मुझे पता है घर की स्थिति कैसी है, कैसे नहीं है, तो लोगों को तो बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, और समझाने से भी नहीं समझाना, मतलब नहीं समझाने के बराबर ही है। जब मुझे अपनों ने नहीं समझा, तो गैर मुझे क्या ही समझेंगे। रही बात मेरी मोटापे की, देखो अगर मैं जिन लोगों को पसंद हूँ, जो भी लोग मुझे प्यार करते हैं, खैर उनके बात नहीं कर रही हूँ। अगर नहीं पसंद हूँ, कोई बात नहीं बहन, छोड़ दीजिए आप मेरी ब्लॉगिंग चैनल देखना, और क्या कह सकती हूँ। मेरे पास इसके अलावा बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो मैं मोटी हूँ, बस वही पे एंड कर दीजिए, आप देखिए मत, क्योंकि जो चीज़ पसंद नहीं है, बिना रुचि के उस चीज़ को आगे कंटिन्यू मत कीजिए, चाहे कोई भी हो। मैं उन्हें यही सलाह देना चाहूँगी, क्योंकि जैसे मेरा रिश्ता है वो अब छूट चुका है पीछे मेरा, अब मैं उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ। बस दिल से कह दिया कि बस बहुत हो गया, अब तू तेरा मैं मेरी। तो वैसे अगर पसंद नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, आप जो आपकी मर्ज़ी है वो कीजिए, लेकिन इस तरह से कमेंट करके मुझे इस टाइम तो डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टूटी हुई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है, और जो भी है मेरे साथ में स्थिति, वो शायद भगवान की मर्ज़ी है या फिर मेरी जो भी है। लेकिन इस तरह से मुझे डिमोटिवेट मत कीजिए, मुझे मेरे हल पर छोड़ दीजिए, मुझे बच्चों के साथ जी लेने दीजिए। दोस्तों, दुनिया में तमाशा देखने वालों की कोई कमी नहीं है। लोगों को दूसरे की ज़िंदगी में झाँकना, दूसरों की बुराइयाँ करना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ऐसी औरतें हैं मेरी बिल्डिंग में भी, जो लोग पति के होते हुए भी बहुत कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि बिल्कुल ही किसी भी धर्म या फिर किसी भी तरह से सही नहीं है, लेकिन वो लोग गृहस्थी अपना बहुत ही बढ़िया तरीके से निभा रहा है। उनके पति को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता, और यहाँ पे कभी किसी आदमी की तरफ देखा नहीं, कभी किसी तरफ झाँक के नहीं देखा। ऐसी बात तो नहीं है कि मैं शुरू से ही मतलब इतनी मोटी हूँ, या फिर मैं जब जन्म हुई थी तभी से मैं ऐसी हूँ। इंसान की उम्र जैसे-जैसे ढलती है, उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। कैसे भी ये चीज़ें फीमेल में चेंज होती है, क्या मेल में कोई चेंज नहीं होता? क्या जिस टाइम किशोर जी का शादी हुआ था,
उस टाइम और इस टाइम में उनमें कोई फ़र्क नहीं है। क्या वो आज भी वैसे ही है, उतने एज का है या फिर कुछ भी है? लेकिन वही बात है, जिस आदमी को एक आदमी से नहीं बढ़ता है ना, तो वो फिर उनका एक लत सा हो जाता है, या फिर क्या कहूँ, कौन-सी लैंग्वेज कहूँ, मुझे नहीं समझ में आ रही है। आज किशोर जी ने शादी कर ली है। आज उनको 2-3 साल से ज़्यादा हो चुका है, वो वहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं पूरी तरह से। मतलब ए टू जेड चीज़, पैसे से लेकर, कपड़े से लेकर, जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे सेट कर लिया है। इधर उनको आने का कोई मतलब भी नहीं है, ना वो इधर आना चाहता है, लेकिन बीच-बीच में आके तांडव करके चल जाता है। यानी जो मेरा मेंटली सुकून है, वो पूरी तरह से भंग करके चल जाता है। मैंने थाने में एफआईआर कर चुकी हूँ और परिवादी का लिखा चुकी हूँ। परिवादी का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता। एक तरह से कंप्लेन होती है, उसमें ये बताया जाता है कि मेरा पति और मैं, यानी हम दोनों अलग हो चुके हैं, अलग रह रहे हैं, तो मेरी बिना परमिशन के वो आदमी घर पर नहीं आ सकता है, ऐसा बताया जाता है। और उसमें यही लिखा जाता है कि हाँ, क्या कंडीशन है, किसके साथ रह रहा है। बहुत सारे और भी ऐसे बातें होती हैं। तो ये सब जो है मैं बहुत पहले दायर कर चुकी हूँ और कई बार जो है एफआईआर भी हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई मतलब वाली बात नहीं है। वो इंसान सारे मतलब कानून वगैरह को तोड़ कर भी आ जाता है, और कानून का क्या स्थिति है वो मैं कुछ नहीं बोल सकती। अभी जो लोग कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं या फिर जिनके साथ में ऐसी परिस्थिति है, वो ही जानते हैं क्या हाल है। भगवान ना करे कोर्ट कचहरी या फिर जो डॉक्टर का चक्कर है दुनिया को लगानी पड़े। मैं भी इन सब चीज़ों से बचना चाहती थी, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसा कर दिया, मुझे इन सब के चक्करों में ही मतलब फँस कर रहना रह गया है। क्योंकि डॉक्टर मेरा परमानेंट बंद चुका है। आप लोगों के सामने की बात है, मैं हमेशा डॉक्टर के जाती रहती हूँ। वकील मेरा बंद चुका है और थाना मेरा बंद चुकी है। तो जिन चीज़ों से मैं बचना चाहती थी ना, वो मेरी जो है परमानेंट बंद चुकी है। मैं उन चीज़ों से बिल्कुल ही नहीं बच पाई, लेकिन मैं शुरू से ये सोचती थी बचपन से कि काश मुझे इन सब चक्करों में कभी ना पड़ना पड़े, क्योंकि फैमिली में बहुत सारी ऐसे हिस्ट्री बच्चे देख लेते हैं, यानी मैंने देख लिया था, जिसकी वजह से मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता था। लेकिन भगवान से प्रार्थना करती थी बचपन से कि मुझे इन सब चक्करों के मत फेंकना, लेकिन वही बात है, मुझे वही सब चक्कर काटनी पड़ रही है। क्या कर सकती हूँ, किस्मत से आगे, और वो कहते हैं ना, समय से पहले कुछ नहीं मिलता, तो वही बात है। तो दोस्तों, यहाँ पे लगभग काम मेरा हो चुका है और उस रूम का जो बिस्तर वगैरह है अभी नहीं उठा पाऊँगी, क्योंकि दोनों बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। अगर मैं उस रूम में जाके काम करने लग गई तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाएँगे, तो इसकी वजह से फिर वो लोग आ जाएँगे रसोई में, जो मुझे बिल्कुल ही काम नहीं करने देगा। तो इसलिए वो लोग जब तक खेलेंगे वहाँ पे खेलते रहें। बाद में जब वहाँ से निकल के इस वाले रूम में आके खेलने लगेंगे, उसके बाद ही जो है मैं आगे का काम करूँगी। तो फाइनली मैं आ गई हूँ यहाँ पे रसोई में। बच्चे अभी भी मस्ती करे जा रहा है, लेकिन इस रूम में बस थोड़ा-सा और बाकी है। फिर यहाँ पे वो लोग खेलने लग जाएँगे, तो मैं सोच रही हूँ सब्जी बनकर तो रेडी हो चुका है। थोड़ा-सा इसमें हरा धनिया डाल दूँ ताकि सब्जी का जो टेस्ट है ना वो भी अच्छा आ जाए। आजकल मेरा मन नहीं करता खाना खाने का, जब से किशोर जी आके घर पे वो वाला हंगामा करके गए थे ना, उसके बाद में से। एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, मेरे पास जो भी 1-2 रुपए बच्चे की दवाई की पैसा वगैरह था ना, सब कुछ वो लेके जा चुका था। और क्या बताऊँ कि और क्या-क्या लेके जा चुका है, क्या मतलब है बोलने से, और उन सब की टेंशन की वज़ह से भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। लेकिन क्या कहूँ, मैं थाने और कोर्ट कचहरी के बारे में तो बोलना नहीं चाहिए और बोलूँगी भी नहीं, छोड़िए इस सब बात को। मैंने यहाँ पे निकाल लिया थोड़ा-सा मछली, क्योंकि मछली के बिना मेरा खाना अधूरा-सा रहता है। साथ में यहाँ पे थोड़ा-सा हरा धनिया लेके आई हूँ सब्ज़ी में डालने के लिए, और इन सारे हरा धनिया को मैंने एक दिन डंठल वगैरह तोड़ के रखी थी। इस तरीके से एयर टाइट वाले डब्बे में अगर हरा धनिया रखते हैं ना, तो काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है। और मैं थोड़ा-सा कागज़ डालकर रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास टिश्यू पेपर अवेलेबल नहीं है। सच तो ये है, मैं मँगाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पैसा मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो हरा धनिया को धोकर यहाँ पे काट लूँगी तो सही रहेगा। और बच्चे इस रूम में आ चुके हैं। एक बार सब्जी और खाने का काम हो जाए तो फिर बिस्तर का काम और झाड़ू पोछा कंप्लीट करके तैयार हो जाऊँगी। और धूप अगर निकलेगी तो फिर कपड़ों को भी बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर रख के करना भी क्या है। और एक बार जब मौसम सुबह-सुबह ख़राब होता है ना, तो सारे दिन फिर ख़राब ही रहती है। मुझे तो लगा था कि हल्की-हल्की गर्मी पड़ने लगी है, अब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ का मौसम का कुछ भी कह पाना बिल्कुल ही असंभव हो चुका है। पहले ऐसा नहीं होता था, ये हाल ही में ऐसा होने लगा है। सर्दियों में बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है जयपुर में इस बार ख़ासकर कि। तो यहाँ पे हरा धनिया मैंने काट कर बिल्कुल ही कंप्लीट कर लिया है।
तो मछली जो है अभी बर्फ़ से निकली है, यानी डीप फ्रीज़ से निकली है ना, तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है। अभी उसको नॉर्मल टेम्परेचर आने में कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा समय लगेगा। और मेरे हाथों में इतना दर्द है ना, अगर मैं इसको किचन टॉवल से अगर हाथ को पोंछ रही हूँ तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि मतलब हाथ है ही नहीं। मैं जब सो जाती हूँ ना, नींदों में भी मुझे दर्द का एहसास होता है कि हाँ, मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। वैसे आजकल मुझे नींद आ नहीं रही है, क्योंकि जब से वो बंदा इस तरह से हरकत करके गए ना, ऐसा लगता है वो कभी भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है मेरे साथ या फिर मेरे बच्चों के साथ में। और मेरे साथ है ही कौन, अगर मेरे साथ कुछ हो भी जाएगा तो भी एक्शन लेंगे या फिर कुछ और बातें, क्योंकि उस बंदे को पता है कि उसकी मम्मी उसका साथ नहीं देती है, उसका फैमिली उसका साथ नहीं देता है, सब ने उसे छोड़ रखा है। तो फिर क्या ही कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। रही बात 2 मासूम बच्चों की, बच्चे इतना नादान है, अगर मुझे कुछ हो जाता है या फिर वो आके कुछ कर जाता है ना, तो वो ना तो बोल पाएँगे, ना ही कुछ बोलेंगे, क्योंकि इस उम्र के बच्चे को अगर थोड़ा-सा चॉकलेट दे दिया या फिर 6-7 दिन तक अगर आप रख लिया प्यार से, तो फिर वो सब कुछ भूल जाएँगे कि मम्मी भी किसी चीज़ है। क्योंकि वो है तो पापा ही ना, अब पापा के बारे में बच्चों को अभी कुछ भी नहीं ज्ञान है कि मेरे पापा कैसे हैं, कैसे नहीं है। अगर थोड़ा-सा भी बड़ा होता, 10 साल का, 12 साल का, शायद उनको कुछ याद रह जाता, लेकिन इस टाइम के बच्चे को, यानी इस उम्र के बच्चे को कुछ भी याद नहीं रहेगा। बस ये सब कुछ सोचकर है ना, थोड़ा रातों को डर सा लगता है। पत्ते भी अगर ससराहट होती है ना, तो भी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा नहीं को कोई आ गए हो। और मेरा जो दीवारें वगैरह है ना रसोई का, वो थोड़ा-सा ख़राब हो रहा है। उसका भी मरम्मत कराना ज़रूरी है, लेकिन उसका अगर मरम्मत के लिए जाए ना, तो कम से कम आपको 1000 डेढ़ हज़ार रुपए चाहिए, और वो पैसा मेरे पास इस टाइम नहीं है। पूरी सर्दी निकल गई, पूरी सर्दी कह सकते हैं। अभी बस ये जनवरी के बाद में फरवरी, फिर तो गर्मी है। निकल चुकी है, लेकिन अभी तक मेरे रूम में जो एक विंडो की काँच टूटी हुई है, वो नहीं लगा पाई, क्योंकि पैसे ही नहीं है। तो हवा में इस तरीके से दोनों बच्चों को लेकर काटी मैं सर्दी। कभी-कभी तो बात करते-करते भी ना आत्मा बिल्कुल भर सा जाता है कि हे भगवान! बच्चों के नसीब में क्या इतना ज़्यादा दुःख लिखा हुआ है, जहाँ पे आज के टाइम पर भी काँच लगा हुआ नहीं है। दोनों बच्चों के साथ में इस तरह से रह तो रही हूँ, लेकिन बस वही बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो ना आ जाए नोटिस वगैरह, तो फिर और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगा। तो सब्ज़ी को मैंने यहाँ पे निकाल कर रख दिया है, क्योंकि मेरे घर में चूहे बहुत ज़्यादा है, कढ़ाई में मैं रख नहीं पाऊँगी, चूहे ख़राब कर देंगे। कल परसों मैंने जो मूली मटर की सब्ज़ी बनाई थी ना, बहुत ही टेस्टी बनी थी। बच्चों ने भी बहुत पसंद किया था, लेकिन चूहों ने उसको गिरा दिया था। बस हम लोगों ने एक ही टाइम खाया था। उसके बाद में मैं सोची थी कि दोपहर को खा लूँगी, मेरे लिए सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन है ना, चूहों ने उसे डोल दिया था, तो मैं नहीं खा पाई थी। बहुत ही दुःख हुआ था, क्योंकि एक तो गरीबी की स्थिति है, ऊपर से कोई भी सामान अगर ख़राब होता है ना, तो कलेजा कब-सा जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें कुदरती होती है। बस मेन वजह ये है, मैं डाल नहीं सकती ज़हर, और चूहा उसका बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा है। वही बात है ना, जो इंसान जितना सीधा रहता है, उसको उतना ज़्यादा दबाया जाता है, उतना ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है। तो फाइनली यहाँ पे मैं 3 रोटी का आटा लगा रही हूँ, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैंने मेरे लिए चावल बना लिया है, चावल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस ये आटा लग जाए और रोटी बनाकर दे दूँ बच्चों को, क्योंकि सब्ज़ी भी बनकर तैयार है, और मैं मछली फ्राई करूँगी, उसके बाद में खाना खाऊँगी। तो मछली फ्राई करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि मछली के लिए मैं अलग से बर्तन का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ऑलरेडी बहुत सारा बर्तन सिंक में हो चुका है अब तक, और भी खाएँगे जिस टाइम निकलेगा। और तवे पर ही मैं मछली फ्राई करने वाली हूँ, लेकिन तवा पर चिपकता नहीं है, बिल्कुल ही खिले-खिले बनते हैं, क्योंकि हमारे गाँव में ये सब चीज़ें करते हैं, तो मेरी देखी हुई है, तो एक्सपीरियंस है। हालाँकि जो लोग पहली बार करते हैं ना, उनसे तवा पर बिल्कुल नहीं हो पाएगा, वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, गच-पच हो जाता है। और जो लोग पहली बार मछली ट्राई करते हैं ना, तो मैं तो उनको यही कहूँगी कि अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं मछली खाने के लिए, तो प्लीज़ आप सिंगल काँटे वाली जो मछली होता है ना, वो ही ले लें। और अगर आप सिंगल काँटे वाली मछली भी नहीं लेना चाहते हैं ना, तो फिर बादशाह नाम का एक मछली आता है, उसमें बिल्कुल ही मतलब काँटा नहीं होता है एक भी। काँटा तो होता है, लेकिन उस मछली को इस तरीके से काट कर दी जाती है, उसमें एक भी काँटा नहीं आता, वो गारंटी के साथ होता है। तो वो आप ले सकते हैं, वो बिल्कुल है ना पनीर की तरह होती है, और वो इतनी महंगी आती है, उसका खर्चा मैं नहीं उठा पाऊँगी, इसलिए मैं कभी लाती भी नहीं हूँ, और आप लोगों के साथ में शेयर भी नहीं किया। लेकिन किशोर जी जिस टाइम थे ना,
उस टाइम वो मुझे एक बार ला के दिए थे वो बासा मछली। तो उसमें क्या पनीर की तरह होता है और इतना टेस्टी होती है, इतना मतलब यम्मी होते हैं ना। जो लोग फर्स्ट टाइम खाते हैं वो इजीली खा सकते हैं। वो मेरे लिए इसलिए लेके आए थे, शायद मेरा कुछ स्पेशल डे था या फिर कुछ था, तो मुझे खुश करने के लिए वैसे लेके आए थे। ये तब की बात है जिस टाइम शादी की 6-7 महीने गया था। उस टाइम हम लोग जयपुर ही रहते थे, गाँव में कम ही रहे थे, यानी ससुराल में। तो वो लेके आए थे, तब मुझे पता लगा कि बासा मछली होते हैं, उसमें गारंटी के साथ काँटे निकल कर दी जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। बस एक ही बार लेके आए थे, उसके बाद मैंने लाया था और मैंने भी नहीं कहा था क्योंकि बहुत महँगे होते हैं। इल्शा मछली जो होती है ना, इल्शा मछली उससे भी ज़्यादा महँगा होता है। इल्शा मछली तो 1000-2000 रुपए किलो होता है, तो उससे भी महँगा होता है, तो उतना महँगा कौन खाएगा मछली। और 1 पाव मछली तो एक बार में जो है, जो लोग खाते हैं रेगुलरली वो लोग खा लेंगे। तो फिर 250 रुपये अगर एक इंसान 200 रुपये खा रहा है एक बार में, तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए उस चीज़ को मैं कभी मंगाई नहीं हूँ। तो मुझे ज्ञान है इसलिए मैंने बोला, क्योंकि कुछ लोग क्या है शुरू-शुरू में तो खाते नहीं मछली वगैरह, लेकिन फिर क्या खाने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों को मैं यही सलाह देना चाहूँगी, या तो वो सिंगल काँटे वाली मछली ले या फिर बासा मछली यूज़ करें। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 3 रोटी तो मैंने बना लिया हमारे लिए, 1 रोटी मैंने एक्स्ट्रा बनाई है और बोलते हैं ना 3 रोटी नहीं बनाना चाहिए, तो इसी वजह से जो है 4 रोटी बना लिया है। और आज की रोटी में घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि छोटू का भी जुकाम खांसी हो रही है और फीवर हो रही है, सोनू को भी जुकाम खांसी और फीवर हो रही है। इस वजह से जो है सूखा रोटी रहेगा आज। तो छोटू की थाली यहाँ पे तैयार हो चुका है, रोटी मैं उसे तोड़ कर दूंगी, क्योंकि उसका जुकाम लग चुका है तो वो नाक बंद है ना, इस वजह से खाना खाना पसंद नहीं कर रहा है। अगर तोड़ के दूंगी जितना खाएगा ठीक है, नहीं तो मुझे उसे खुद को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को भूखा नहीं रख सकते चाहे कैसे भी हालत हो। फाइनली दोनों बच्चों को मैंने उस रूम में खाना दे दिया था। अब आती है मछली फ्राई की बारी। तो देखिए तवा पे मैं इस तरीके से फ्राई करती हूँ, ये शॉर्टकट फ्राई है। इस तरीके से ना तो मछली चिपकेगी, ना ही कुछ होगा, ना ही जलेगा। और नमक हल्दी भी आज मैंने एक साथ ही मतलब इस तरीके से डाला है, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी। हाथों में इतना ज़्यादा दर्द हो रही है ना, आंखों से आंसू टपक जाता है दिन में कई बार, बहुत ज़्यादा रो लेती हूँ कई कई बार तो, कि भगवान तुमने एक तो सिंगल बना दिया, ऊपर से मतलब हाथों में दर्द, इंसान काम करे तो करे कैसे। और देख सकते हैं मछली को इस तरह से डालने के बावजूद भी इतना ज़्यादा चला दिया मैंने, फिर भी नहीं टूटा है। क्योंकि हर चीज़ को यानी हर काम को करने का एक तरीका होता है, तो उस हिसाब से अगर करते हैं ना, तो आप तावा पे बनाओ चाहे स्टील के गमले में भी अगर मछली को फ्राई करोगे ना, तो भी जो है चिपकेगा नहीं। 2-4 मिनट लगा मुझे इस मछली को इस तरह से फ्राई करते हुए। तो फाइनली देखिए ये लगभग फ्राई हो चुकी है, और छोटी-छोटी मछली है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगती है। और देख सकते हैं बिल्कुल ही खिले-खिले हैं, बिल्कुल नहीं चिपके हैं। और जितना भी ये थोड़ा बहुत भी खरोच आ रहा है ना, इतना भी खरोच नहीं आता अगर चमचा होता तो। मेरे पास चमचे भी नहीं है, माँजने में हो रहा है, तो अब इस टाइम माँजूँगी नहीं। सबसे पहले मॉर्निंग का जो नाश्ता पानी है वो करूँगी, उसके बाद में करूँगी, क्योंकि अभी बाहर बारिश हो रही है, हो सकता है बच्चे अगर रोटी नहीं खाए तो मुझे उनके लिए दोबारा खाना बनाना पड़े। और जब बच्चे अंदर रहते हैं ना, अंदर का मतलब उस वाले रूम में, तो उनको कुछ कुछ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब उनका डाइट ऐसा चल रहे हो, तो इस बार मैं बाज़ार नहीं जा पाई थी, तो बाज़ार से कुछ ला भी नहीं पाई थी। बस सोनू के लिए आलू रखी हुई है और फूल गोभी रखी हुई है। मूली भी ख़त्म हो चुका है, उसे थोड़ा बहुत मूली दे देती हूँ, लेकिन मूली भी ख़त्म है। बस लाती तो सही रहता, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, बाज़ार नहीं जा पाई थी किसी कारण की वजह से। तो यहाँ पे मछली फ्राई लगभग हो चुका है, तो मैं भी वही सब्ज़ी ले रही हूँ जो सब्ज़ी अभी बनाई है, क्योंकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बन चुका है। नहीं तो फ्रिज में सब्ज़ी था, मैं सोची थी आज है ना फ्रिज वाला सब्ज़ी को खाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया। इसी सब्ज़ी से खाना पड़ेगा, क्योंकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा है। चाहे आप इसको खा लो, चाहे फिर फ्रिज वाला खा लो, दोनों में से किसी को भी खा लो, नहीं तो एक सब्ज़ी जो है बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मछली फ्राई हो चुकी है, इसे मैं उतार लेती हूँ और खाना खा लेती हूँ, और साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।